है बाहुबली रमाकांत के बेटे पर बीजेपी के दाव की ये इनसाइड स्टोरी। आजमगढ़ की फूलपुर पवई सीट से समाजवादी पार्टी के बाहुबली विधायक रमाकांत के बेटे अरुण कुमार यादव को आजमगढ़ मऊ स्थानीय प्राधिकरण से बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। बता दें कि रमाकांत हाल में हुए विधानसभा चुनाव में सपा के टिकट पर जीते हैं, जिन्होंने होली को लेकर विवादित बयान भी दिया था। मैं होली खुद मनाता नहीं और लोगों को मना करता हूँ कि होली हम लोगों का त्योहार नहीं है। 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा ने आजमगढ़ की सभी 10 सीटों पर क्लीन स्वीप किया। बीजेपी ने अपने एकमात्र विधायक अरुण कांत यादव का टिकट इस आधार पर काट दिया था कि उनके पिता और बाहुबली रमाकांत यादव को समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया था, लेकिन अब पिता सपा से जीतकर विधायक बन गए हैं, तो बीजेपी ने बेटे को एमएलसी का टिकट दे दिया। चुनावी इतिहास में पूर्वांचल की आजमगढ़ सीट पर कमल की फसल और जीत की डगर हमेशा से बहुत मुश्किल रही है। आजमगढ़ लोकसभा का चुनाव हो या इसी जिले की फूलपुर पवई विधानसभा का चुनाव, बीजेपी जीत का सेहरा तभी पहन पाई जब चेहरा बाहुबली रमाकांत यादव बने या उनके बेटे अरुण कांत यादव। बीजेपी ने 2017 के चुनाव में यहां जीती गई एकमात्र विधानसभा सीट फूलपुर पवई अरुण कांत यादव को टिकट देकर जीती थी, लेकिन इस बार सपा ने यहां बीजेपी का चुनावी खेल और सियासी समीकरण बिगाड़ दिया। अखिलेश यादव ने फूलपुर पवई विधानसभा से अरुण कांत के पिता और बाहुबली नेता रमाकांत यादव को टिकट दे दिया। बीजेपी जानती थी कि रमाकांत के सामने वो ये सीट किसी भी सूरत में नहीं जीत सकती, क्योंकि वोट गणित और आजमगढ़ संसदीय क्षेत्र से लेकर फूलपुर पवई तक रमाकांत और उनके परिवार ने ही बीजेपी की जीत का पहला दरवाजा खोला था। लिहाजा बीजेपी बैकफुट पर आ गई। तमाम मंथन के बाद उसने यहां से बाहुबली रमाकांत के बेटे अरुण कांत यादव का टिकट काट दिया। बीजेपी ने फूलपुर पवई सीट पर पहली बार जीतने वाले अरुण कांत का टिकट 2022 में इस बुनियाद पर काटा गया कि पार्टी कार्यकर्ताओं में गलत संदेश जा सकता है, क्योंकि तब ये चुनावी लड़ाई न होकर घर की लड़ाई बन जाती। हालांकि बीजेपी ने अपने विधायक अरुण कांत का टिकट इसलिए काटा था क्योंकि वो जानती थी कि बाहुबली रमाकांत के मैदान में होने से वो ये सीट नहीं जीत सकती, इसलिए उनके बेटे अरुण कांत को टिकट नहीं दिया। अगर ऐसा हो जाता तो बीजेपी विधायकी के साथ साथ एमएलसी वाला दरवाजा भी बंद कर लेती, लेकिन संगठन ने अरुण कांत को पहले ही इशारा कर दिया था कि वो उन्हें एमएलसी का टिकट देगी। वही हुआ भी। अब राजनीतिक हलकों में ये चर्चा आम है कि बीजेपी इस उम्मीद में है कि जिस तरह उसने रमाकांत यादव के सामने उनके बेटे को ना उतारकर अघोषित तौर पर उनकी मदद की थी, उसके बदले में रमाकांत यादव भी एमएलसी चुनाव जीतने में अपने बेटे और बीजेपी प्रत्याशी अरुण कांत यादव की अघोषित तौर पर मदद करेंगे। इन चर्चाओं के पीछे तर्क भी है। सपा से लेकर बीजेपी तक सबको ये मालूम है कि आजमगढ़ की जिला पंचायत में बाहुबली रमाकांत यादव की स्थिति काफी मजबूत है। इसके अलावा ग्राम प्रधानों से लेकर ब्लॉक प्रमुख तक हर स्तर पर उनसे जुड़े लोग निर्णायक स्थिति में हैं। ऐसे में बीजेपी ने बाहुबली रमाकांत के नाम और उनके बेटे अरुण कांत के चेहरे पर आजमगढ़ मऊ विधान परिषद सीट पर जीत हासिल करने की रणनीति बनाई है, क्योंकि विधान परिषद के 100 में से 38 सदस्यों को विधायक चुनते हैं, जबकि 36 सदस्यों को स्थानीय निकाय निर्वाचन क्षेत्र के तहत जिला पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य और नगर निगम तथा नगर पालिका के निर्वाचित प्रतिनिधि चुनते हैं। इन्हीं 36 एमएलसी प्रत्याशियों के लिए टिकट बांटे गए हैं। वहीं समाजवादी पार्टी ने एक बार फिर अपनी पिछली बार के प्रत्याशी और मौजूदा एमएलसी राकेश सिंह गुड्डू पर दांव लगाया है। पिछली बार राकेश सिंह गुड्डू एमएलसी की सीट जीत चुके हैं। हालांकि पार्टी के अंदर और बाहर कई वजहों से उनका विरोध हो रहा है। अब बाहुबली रमाकांत यादव के सामने ये चुनौती है कि वो अपनी पार्टी की जीत पक्की करने में मदद करें या बेटे की जीत में अघोषित भूमिका निभाकर परिवार की राजनीतिक प्रतिष्ठा बचाएं। 1985 में पहली बार रमाकांत यादव बाबू जगजीवन राम वाली कांग्रेस पार्टी के बैनर से लड़े और विधायक बने। फिर अगले ही चुनाव में 1989 में उन्होंने बीएसपी का दामन थाम लिया और दोबारा जीते। इसके बाद 1991 में जनता पार्टी के साथ हो लिए और तीसरी बार विधानसभा पहुंचे। चौथी बार विधायक बनने के लिए रमाकांत यादव ने साइकिल की सवारी कर ली और सपा के टिकट पर 1993 में चुनाव जीतकर विधायक बने। सपा ने उनकी राजनीतिक क्षमता और क्षेत्र में दबंगई का बड़ा इनाम दिया। 1996 में उन्हें पहली बार आजमगढ़ लोकसभा से टिकट दिया। वो चुनाव जीत गए। इसके बाद अगले ही लोकसभा चुनाव में रमाकांत यादव ने हाथी की सवारी कर ली। 1999 में आजमगढ़ लोकसभा से बीएसपी के टिकट पर लड़े और जीते। अब तक ये साफ हो गया था कि बाहुबली रमाकांत यादव के नाम और चेहरे पर वोट मिलता है। 2004 में उन्होंने एक बार फिर आजमगढ़ लोकसभा से बीएसपी के टिकट पर जीतकर इस बात को एक बार फिर साबित कर दिया
लेकिन 2009 में बीजेपी ने आजमगढ़ लोकसभा में सपा और बसपा को उन्हीं के दांव से मात देने की रणनीति बनाई। बाहुबली रमाकांत यादव को बीएसपी से तोड़ लिया और आजमगढ़ लोकसभा से चुनाव मैदान में उतारा। रमाकांत ने भी अपनी सियासी ताकत का एहसास कराया और आजमगढ़ लोकसभा में पहली बार बीजेपी का खाता खोल दिया। इसके बाद 2014 में आजमगढ़ लोकसभा से बीजेपी ने दोबारा उन पर बाजी लगाई, लेकिन इस बार मुलायम सिंह यादव सामने थे। रमाकांत यादव लड़े और दूसरे नंबर पर रहे। इसके कुछ समय बाद रमाकांत यादव और बीजेपी दोनों का एक दूसरे से मोह भंग हो गया, लेकिन 2017 में बीजेपी ने रमाकांत के बेटे अरुण कांत को उनके पिता की विधानसभा सीट फूलपुर पवई से टिकट दिया। अरुण कांत ने भी बीजेपी के लिए जीत का आगाज किया। बीजेपी के लिए आजमगढ़ में अब खोने के लिए कुछ भी नहीं है। जो था वो रमाकांत यादव के रूप में पहले ही खो चुकी है, क्योंकि अब तक आजमगढ़ लोकसभा सीट पर उसे जो एकमात्र जीत मिली थी वो रमाकांत यादव ने दिलाई थी और फूलपुर पवई विधानसभा में अब तक इकलौती जीत उनके बेटे अरुण कांत के जरिए बीजेपी की झोली में आई थी। अब 2022 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर रमाकांत यादव ने सपा के टिकट पर फूलपुर पवई से जीत हासिल कर ली है। वहीं अरुण कांत यादव, जो कि 2007 में सपा के टिकट पर फूलपुर पवई से विधायक चुने गए थे, वो अब एमएलसी प्रत्याशी के रूप में बीजेपी के लिए नाक का सवाल और सपा के लिए सियासी साख का विषय बन चुके हैं।